लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोजी यानी इंग्लिश इन यूज जो टॉपिक है यूनिट 5 यूजीसी नेट में यूनिट 5 का जो टॉपिक है इससे हर बार यूजीसी नेट में 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम यूनिट 5 के ही टॉपिक्स कवर करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं यानी एक मदर टंग के अलावा जब भी हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके पीछे सीखने के पीछे जो गोल होता है वो उस लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक्वायर करने का होता है। कोई भी लैंग्वेज हम सीखेंगे तो उसको सीखने के पीछे हमारा जो मकसद होता है वो उस लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट करने का होता है, ना कि उस लैंग्वेज को एक नेटिव स्पीकर की तरह से यूज करने का। एक नेटिव स्पीकर अपनी लैंग्वेज को जिस तरह से बोलता है, अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारा उस सेकंड लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर के तरीके से उस लैंग्वेज को यूज करना, ये गोल इसके पीछे नहीं होता। गोल होता है कि हम सेकंड लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में अच्छे से यूज कर सकें और उसको करेक्टली यूज कर सकें और अपने कम्युनिकेशन गोल्स उस लैंग्वेज में अकम्प्लिश कर सकें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के मेजर 4 एरियाज होते हैं। इनमें सबसे पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सेकंड है सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, थर्ड है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस और फोर्थ है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। सबसे पहले लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में जानते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर, सिंटैक्स और वोकेबलरी को सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज नोइंग हाउ टू यूज द ग्रामर, सिंटैक्स एंड वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज। यहाँ से हम कैसे एक लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करना है और कैसे हाउ टू पुट देम इनटू फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस और कैसे उन लर्न किए वर्ड्स को हम फ्रेजेस में और सेंटेंसेस में रखें और यूज करें, ये सब हम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर सीखते हैं। इसके बाद सेकंड जो आता है वो सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज knowing how to use and respond to language appropriately in a given setting। किसी भी given situation में, setting में कैसे उस लैंग्वेज को यूज करके हमें रेस्पॉन्ड करना है, कैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हमें जो लैंग्वेज हम लर्न कर रहे हैं उसको यूज करके रिस्पॉन्ड करना है और कैसे डिफरेंट पीपल के बीच में या सोसाइटी में हमें, जिनके साथ अलग अलग लोगों के साथ हमारा अलग अलग रिलेशनशिप है, उनके साथ हमें उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस से अलग है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हम किसी पर्टिकुलर सेटिंग या किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज नहीं करते, वो नहीं करना सीखते। वहां पर हम सिर्फ बेसिक किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को और उसके ग्रामर को करेक्ट यूज करना सीखते हैं। लेकिन सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज करना, फ्रेजेस को यूज करना, ये सब सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस लाइक व्हिच वर्ड्स एंड फ्रेजेस फिट ए पर्टिकुलर टॉपिक और सेटिंग और सिचुएशन। कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में और या फिर सेटिंग और सिचुएशन में सूट करते हैं, क्योंकि हर वर्ड ऐसा नहीं होता जो हर जगह पर यूज किया जाता है। हर फील्ड की अपनी अलग वोकेबलरी होती है, इसलिए हमें फील्ड को देखकर और कहाँ हमें किस टॉपिक में वर्ड को यूज करना है या फ्रेजेस को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। और कैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के किसी एटीट्यूड को या
अपने एक्सप्रेस किए एटीट्यूड को, कैसे हम किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को खुद एक्सप्रेस करें, या हम ये कैसे समझें कि दूसरा कोई व्यक्ति किस पर्टिकुलर एटीट्यूड से हमें बात बोल रहा है, कैसे वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे कॉर्टेसी से या रिस्पेक्ट से या फ्रेंडलीनेस के साथ या अथॉरिटी के साथ कोई हमें बात बोल रहा है, और कैसे हम ये अलग अलग तरह के एटीट्यूड्स लैंग्वेज को यूज करके एक्सप्रेस करें, ये सब सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आता है। इसके बाद थर्ड जो आता है वो है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इज नोइंग हाउ टू इंटरप्रेट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्ट हाउ टू कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्टिंग longer stretches of language so that the parts make up a coherent whole। इसमें हम क्या सीखते हैं कि कैसे एक लंबे पैराग्राफ को या कैसे एक लंबे सेंटेंस को हम समझें, इंटरप्रेट करें, और कैसे सेंटेंसेस या अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर एक पूरे पैराग्राफ की या अलग अलग सेंटेंसेस से मिलकर जो हमें एक आइडिया कन्वे किया जाता है, कैसे उसको हम पूरे को एक यूनिट के तरीके से, एक आइडिया के तरीके से समझ पाए। इसमें हम सेंटेंसेस की बजाय एक लंबे पैराग्राफ या एक लंबी स्पीच या लंबी बात की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। Discourse competence asks questions like how are words, phrases, or sentences put together to create speeches, emails, conversations, articles, etc। इसमें हम समझते हैं कि कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को एक साथ रखकर हम लंबी स्पीचेस तैयार करते हैं, ईमेल्स कैसे तैयार करते हैं, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस को और फ्रेजेस को एक साथ रखकर उनका मीनिंग एक इकट्ठा एक यूनिट के तरीके से निकले, उसको कैसे हम करते हैं, और कैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस से हम आर्टिकल्स एक्सेट्रा लिखते हैं। इसके बाद फोर्थ और लास्ट वन जो है वो है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस इज नोइंग हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिपेयर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। इसमें हम क्या सीखते हैं कि दो लोगों के बीच में या हम जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे भी हमारा कन्वर्सेशन है, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप को कैसे कवर किया जाएगा। हमारे बीच में कोई बात अगर मिसअंडरस्टूड हो गई, सामने वाले ने मेरे बारे में जो मैंने कहा वो गलत समझ लिया, या मैंने सामने वाले की बात को गलत समझ लिया, वो कैसे कवर करें, और अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस सिचुएशन में क्या कहें या क्या करें, ये सब हम स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस में सीखते हैं। इज वर्किंग अराउंड गैप्स इन वंस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम नॉलेज लैंग्वेज की नॉलेज के गैप्स के ऊपर काम करते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, और लैंग्वेज के बारे में और ज्यादा एंड लर्न मोर अबाउट द लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज के बारे में और ज्यादा सीखते हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है वो सारी चीजें हम सीखते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ टू नो इफ समवन और someone else or I have misunderstood something, या फिर हम ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं या कोई हमें गलत इंटरप्रेट कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या कहना चाहिए, या हम ऐसे किसी आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करें जिसके बारे में हमें प्रॉपर वर्ड का नहीं पता है और वर्ब का नहीं पता है। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात हम कैसे कहें जिसके लिए हमें प्रॉपर नाउन का, उसके लिए यूज होने वाले नाउन का या वर्ब का नहीं पता है। ये सब चीजें स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के अंडर आती हैं। आइए अब इस टॉपिक की एक क्विक समरी को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम किसी भी लर्नर को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की बजाय ये सोचते हैं, ये अश्योर करते हैं कि वो लर्नर अपनी अभी तक की प्रोफिशिएंसी को पूरी तरीके से यूज करके अपनी बातें सामने वालों को समझा सके और सामने वालों की बातें समझ सके। वो लर्नर गलत प्रोनाउंस करके या गलत ग्रामर या गलत वोकैब यूज करके कंफ्यूजन
या अपने मीनिंग्स को गलत कन्वे नहीं करता हो, सामने वाला उसके मीनिंग्स को ठीक समझ पाए, इस तरीके से वो चीजों को प्रोनाउंस करे, ग्रामर यूज करे और वोकैब यूज करे। ईएलटी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में फिर से रिपीट किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई ऐसा लर्नर या कोई ऐसा पर्सन प्रोड्यूस करना है जो इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्ट या नेटिव स्पीकर्स की तरीके से बोले या यूज करे, बल्कि एक ऐसा कॉम्पिटेंट लर्नर और यूजर मोल्ड करना है जो लैंग्वेज को यूज करके अपनी बातों को समझा सके, दूसरे की बातों को समझ सके, लिटरेचर वगैरह और सारी चीजें उस लैंग्वेज में पढ़ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।